बट कमिंग बैक टू PSL, आपको लगता है, अगेन आपने बड़ा क्लोजली देखा, 6 के 6 PSLs आपने कवर किए हैं, क्या आपको लगता है कि इट इज़ एक्चुअली अ वर्ल्ड क्लास, you've seen the ODI as well, in terms of talent and then in terms of the business side of things as well, आपको क्या लगता है कि we're actually at a world class position, या हम अभी तक उस जोन में हैं कि ठीक है it's a home grown thing made in Pakistan है तो चलो उसको सपोर्ट कर लो, but still we're lacking in certain areas? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस टाइम PSL काफ़ी एस्पेक्ट्स में इट्स द सेकंड बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड आफ्टर IPL. काफ़ी ज़्यादा उसमें एस्पेक्ट्स हैं. अगर आप इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बात करें क्रिकेट की, फॉलोइंग की, ऑडियंस की अगर आप बात करें, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस टाइम सेकंड बिगेस्ट ऑडियंस है क्रिकेट की इंडिया के बाद. तो यहाँ पे मतलब कि एक जो क्रेज़ है क्रिकेट का, अगर वो नया टेल की अगर आप देखें, रेटिंग्स देखें, जो कि पाकिस्तान की 3-4 सिटीज़ को कवर करता है, तो जब मैच हो रहा होता है PSL का, मैं उसको रेगुलरली हर मैच में जो है वो देख रहा था. एवरी डे जो आपकी रेटिंग्स हैं वो 50% जो आपकी ऑडियंस है, 50 to 60% वो PSL का मैच देख रही होती है. एक दिन ऐसा था जिस दिन वो सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो ज़रा लोग इलेक्शन की तरफ चले गए थे. अदरवाइज डेली जो है 2018 में जो इस्लामाबाद का फाइनल हुआ था पेशावर के साथ, 90% TV ऑडियंस जो है वो PSL को देख रही थी. तो लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि PSL अभी तक अपने ट्रू पोटेंशियल पे इस वजह से नहीं पहुंचा कि पाकिस्तान में जो एक सैटेलाइट TV का जो मॉडल है वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं है. आपको पता है कि यहाँ पे ज़रा केबल TV है, कोई इस तरह का कोई स्पेसिफिक वो सीन नहीं है कि आपकी सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्रिकेट हो. तो वो उस वजह से पाकिस्तान की TV राइट्स की वैल्यू अभी तक हमें उस तरीके से नहीं देखने को मिल रही जितनी की होनी चाहिए. और ऊपर से 2019 में जो लास्ट PSL की जो राइट्स जब बिके थे तो वो तकरीबन आई थिंक के 36 मिलियन था फॉर 3 years, यानी कि 12 मिलियन पर ईयर. और वो तब था कि जब PSL UAE में हो रही थी. उस टाइम 2019 में सिर्फ 8 मैचेस पाकिस्तान में हुए थे. PSL 2020 में जो है वो यहाँ पे आई है पाकिस्तान में. तो अब क्योंकि सारी PSL पाकिस्तान में हो रही है तो नेक्स्ट जो साइकिल होगा उसमें आई थिंक के राइट्स की जो वैल्यू है वो मज़ीद ज़्यादा होगी. और अगर सैटेलाइट TV पाकिस्तान में आ जाता है, यानी कि एक चैनल जो है वो इसके राइट्स ले, तो अभी जो ये जो 36 मिलियन है ये इससे भी ऊपर जा सकता है. $36 million हैं. $36 million हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि अगर हम 1 साल का देखें तो वो बंदा 12 मिलियन प्लस आपकी कोई 4-5 मिलियन आपको टाइटल स्पॉन्सरशिप से आता है HBL से. तो ये ओवरऑल जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 3 बिलियन रुपीस बनते हैं. अच्छा. इसके अलावा PCB को जो है हर साल इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइज फीस जो है वो $15 मिलियन आते हैं, जो कि अगेन 230 करोड़ बनते हैं, यानी कि 2.3 बिलियन जो कि PCB को आना ही आना है. जो TV राइट्स हैं वो फ्रेंचाइज में और PCB में डिवाइड होती हैं. इसी तरह जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो भी फ्रेंचाइज में. तो अगर हम इस सबको मिला लें, ये जो दो मोटी मोटी जो आपकी चीज़ें हैं, तो इस टाइम जो आप कह लेंगे, और ये जो नुकसान भी अगर आप उसको देखेंगे अगर PSL नहीं होती तो ये तकरीबन 500 करोड़ के करीब इसकी वैल्यू है. और ये जो PCB का अपना बजट है, डू यू हैव एनी आइडिया कि वो कितना है जो गवर्नमेंट बेसिकली इसको फंड करती है? नहीं, गवर्नमेंट तो कुछ भी जो है PCB को फंड नहीं करती. PCB अपना पैसा खुद जनरेट करता है. और राइट नाउ दे आर इन ए वेरी गुड पोजीशन. आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, लेकिन पहले हम कभी सुना करते थे कि PCB के अकाउंट में जो है वो 4-5 अरब रुपए हैं, लेकिन अब तो वो तकरीबन आप कह लें कि 2-3 अरब तो सिर्फ PSL की एज ए फ्रेंचाइज फीस ही जो है वो ले रहे हैं. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट में चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं. और ये क्रेडिट टू PCB एंड क्रेडिट टू ऑल द फैंस. और जितना यहाँ पे पैशन है ये सिर्फ उसकी वजह है कि पाकिस्तान अभी तक जो है वो ना क्रिकेट में सिर्फ सर्वाइव कर रहा है बल्कि थ्राइव कर रहा है डिस्पाइट नॉट प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया. इस टाइम पूरी दुनिया में जितनी भी टीम्स हैं उनकी जो मेजर जो इनकम है दैट इज़ फ्रॉम द सीरीज़ अगेंस्ट इंडिया. पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जो इंडिया को होस्ट किया था वो 2005 में था, 2006 में. तो तकरीबन 15 साल में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ कोई सीरीज़ नहीं खेली. उसके बावजूद अगर PCB जो है वो थ्राइव कर रहा है तो ये मेरा ख्याल है कि उनको क्रेडिट देना चाहिए. राइट. सो PCB का तो हमें समझ आ गया, 5 अरब तो स्ट्रेट अवे उनको PSL से मिल रहे हैं, बाकी जगह बाकी जो सीरीज हैं उनसे भी मिल रहे होंगे. बट देन बियॉन्ड दैट जो फ्रेंचाइज है, I want to talk about that. And we saw कि early on first edition, second edition में बहुत enthusiasm था, बहुत ज़्यादा the money was being spent as well. But then I don't know, maybe ROI का problem हुआ, maybe क्या हुआ कि somehow वो थोड़ा पीछे हो गया, पीछे हट गया. इस बार हमने देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्रॉपरली गाना नहीं आया, उन्होंने एक पुराने गाने को रिसाइकिल करके आगे निकाल दिया. लाहौर वालों ने तो खैर that was fascinating. मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आया उनका, because it was like उन्होंने अल्टीमेट मीम मटीरियल दे दिया. बहुत थोड़े खर्चे में उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया in terms of the views. But somehow the glitz and glamour has diminished on the parts of the franchises.
Do you think it's profitable right now for them to pursue this? अच्छा, इसके ऊपर फ्रेंचाइज का क्या मॉडल है ये मैं कुछ ज़्यादा मेरे पास डिटेल्स नहीं है, लेकिन ऐसा है कि कुछ ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो कि बहुत महंगी बिकी थी। जिस तरह मुल्तान की जो फ्रेंचाइज थी दैट वाज फॉर $6 million पर ईयर। इसको अगर हम कंपेयर करें कोयटा के साथ तो दैट वाज $1.1 million पर ईयर, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप 1.1 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर रिटर्न लेना, अगर आप उसके ऊपर आप 2 मिलियन भी अगर आपका रिटर्न आ रहा है तो ये प्रॉफिट है। लेकिन अगर मुल्तान 2 मिलियन रिटर्न लेता है तो उनका जो है वो लॉस है। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि इस टाइम फ्रेंचाइज की क्या पोजीशंस है, लेकिन मुझे जो मैंने जो थोड़े बहुत जो र्यूमर सुने थे वो ये थे कि 2-3 जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो ब्रेक इवन के ऊपर हैं और बाकी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं उस तरफ के उनको भी जो है वो प्रॉफिट आए। लेकिन अगेन एज ए सेट कि PSL अभी भी अपने ट्रू पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा, क्योंकि ये सिर्फ दूसरा ऐसा साल था कि जो कि पाकिस्तान में हुआ है फुली, उससे पहले यूएई में हो रही थी। और ऑब्वियसली फिर आहिस्ता आहिस्ता गेट मनी आ जाएगी। आप जब स्पॉन्सर्स को पता होगा कि अब PSL पूरी पाकिस्तान में होगी, सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो रही है और इंशाल्लाह हम अनकरीब जो है ये पैंडेमिक से भी बाहर निकल आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये PSL मजीद जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी। टिकटों की सेल्स के ऊपर फ्रेंचाइज को मिलता है पैसा जो उनके मैचेस होते हैं? हर चीज़ जो ये जो आपने बात की थी 5 बिलियन की, उसमें से जो PCB का जो मेजर चंक है वो तो तकरीबन 15 मिलियन है जो कि उनको फ्रेंचाइजेस से मिलता है। जो बाकी का 17 मिलियन है इन टर्म्स ऑफ TV राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप प्लस जो आपकी जो टिकट्स हैं वो एक पूल बनता है जिसमें कि PCB को और फ्रेंचाइजेस को जो है वो इक्वली जो है उसमें डिवाइड होता है। तो PCB का जो मेजर जो उनका चंक है वो फ्रेंचाइज फीस है, और जो PSL की जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको जो पैसे आते हैं वो स्पॉन्सरशिप, TV राइट्स और जो टिकट सेल है उससे, और प्लस उनके जो अपने स्पॉन्सर होते हैं, जो जिस तरह हमने देखा है कि इस्लामाबाद ने वो दोस्ती एक दस्तक एक टी थी उनके साथ किया हुआ था, PTCL भी था, कोयटा के साथ एंग्रो है। तो ये डिफरेंट है जो कि फ्रेंचाइज के अपने जो है वो आप कह लें स्पॉन्सर्स हैं। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। आई डिड नॉट थिंक कि इस लेवल की लुक्रेटिव होगी। दैट मीन्स कि अगर इंशाल्लाह ग्रो करती है फर्दर और कॉन्ट्रैक्ट्स फर्दर बढ़ते हैं तो हम वी कैन सी के इंटरनेशनली भी इसका इंटरेस्ट जी बिल्कुल। आप देखें कि लास्ट ईयर तक जो है वो $200,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स PSL दे रहा था प्लेयर्स को, जो आपके मार्की प्लेयर्स होते हैं जिस तरह AB डिविलियर्स हैं, इस तरह के प्लेयर्स को। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा हमें मज़ीद जो है वो ज़रा ऐड करना होगा, और शायद इसमें PSL को थोड़ी सी सब्सिडी देनी होगी फ्रेंचाइजीज़ को। और ये जो पाकिस्तान के कमेंटेटर हैं रमीज़ राजा, उनका भी यही आइडिया है कि आपको इसको मज़ीद लुक्रेटिव करना होगा कि ताकि जो इस टाइम एक्टिव इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, द लाइक्स ऑफ जॉस बटलर, ग्लेन मैक्सवेल, जोफ्रा आर्चर, इसी तरह ये जो प्लेयर्स हैं इनको यहाँ पे लाने के लिए आपको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद जो है वो सैलरी कैप को इंक्रीज़ करना होगा। ऑब्वियसली वो अगर आप फ्रेंचाइजीज को कहेंगे तो उनके ऊपर बर्डन आएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें आई डोंट नो कि इफ इट इज़ पॉसिबल और नॉट, लेकिन शायद PSL को थोड़ी सी सब्सिडी देनी चाहिए कि आप 5-6 जो मार्की प्लेयर्स हैं दुनिया में इस टाइम जो बेस्ट हैं आप उनको लेकर आएँ, ताकि आपकी TV रेटिंग्स और उसकी जो वैल्यू है ब्रांड की वो मज़ीद जो है वो ज़्यादा हो।